जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता ज्ञान के इस दिव्य संदेश में। श्रीमद् भगवद गीता वह पवित्र ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण जीवन का सार छिपा है। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां चारों ओर रथों की टंकार, शंखनाद की गूंज और युद्ध की आहट से आकाश तक कांप रहा है। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। चारों ओर लाखों योद्धा, हथियारों की चमक, धूल से भरा वातावरण और मौत की छाया हर दिशा में फैली हुई। इसी रणभूमि में अर्जुन खड़े हैं, हाथ में गांडीव है, परंतु हृदय में गहरा द्वंद्व। वे देखते हैं, सामने उनके अपने पितामह भीष्म पितामह खड़े हैं, आदरणीय गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, चचेरे भाई खड़े हैं। अर्जुन का मन करुणा से भर जाता है। वे कांपते स्वर में श्री कृष्ण से कहते हैं, मधुसूदन, जब मैं अपने बंधु बांधवों, अपने गुरु और पितामह को इस रणभूमि में खड़ा देखता हूं तो मेरा हृदय कांप जाता है। मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्या अपनों का वध करके मुझे विजय प्राप्त करनी चाहिए? नहीं, यह संभव नहीं है। अर्जुन का गांडीव नीचे झुक जाता है। वे युद्धभूमि में बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं और कोमल किंतु दृढ़ स्वर में कहते हैं, पार्थ, यह मोह और यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। रणभूमि में खड़े होकर कायरता का परिचय देना एक योद्धा को कलंकित करता है। उठो अर्जुन, अपने हृदय में वीरता जगाओ। युद्ध से भागना तुम्हारे लिए अपमानजनक होगा। अर्जुन व्याकुल होकर कहते हैं, हे माधव, मुझे धर्म और अधर्म समझ में नहीं आ रहा। मेरे मन का संतुलन भंग हो गया है। मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तभी कृष्ण गीता का दिव्य उपदेश आरंभ करते हैं। आत्मा का ज्ञान। हे अर्जुन, तू जिनके वध की बात सोच रहा है वे वास्तव में नश्वर शरीर मात्र हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। शरीर बदलने वाला वस्त्र है जिसे आत्मा त्याग कर नया धारण करती है। इसलिए तू जिस मृत्यु का शोक कर रहा है वह व्यर्थ है। कर्म का सिद्धांत। हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। तू कर्म कर, परंतु फल की आसक्ति मत रख। जब तू बिना फल की इच्छा के कर्म करेगा तभी तू योगी कहलाएगा। में संभाव रखता है वही सच्चा कर्मयोगी है। कर्तव्य का धर्म। क्षत्रिय का परम धर्म है युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना। यदि तू युद्ध से पीछे हटेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे। यह अपयश मृत्यु से भी बड़ा होगा। इस युद्ध में यदि तू वीरगति को प्राप्त होगा तो स्वर्ग जाएगा, और यदि विजय प्राप्त करेगा तो धरती पर राज्य करेगा। इसलिए उठ अर्जुन और दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध कर। मन और इंद्रियों का नियंत्रण। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। जिसने स्वयं को जीत लिया है उसके लिए मित्र और शत्रु समान होते हैं। बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त कर। समत्व का संदेश। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सबको समान दृष्टि से देखना ही योग है। समत्व ही योग कहलाता है। जब तू हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहेगा तभी तू सच्चा योद्धा और योगी बनेगा। भक्ति और समर्पण। हे अर्जुन, तू सब कर्म मुझे अर्पित कर और मुझे ही अपना शरण स्थान मान। जब तू अहंकार त्याग कर पूर्ण भक्ति से मेरा शरणागत होगा तब मैं तुझे हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर, मैं तेरा उद्धार अवश्य करूंगा। काल का सत्य। अर्जुन,
यह युद्ध पहले से ही निश्चित है। मैं काल हूं, संसार का संहारक हूं। चाहे तू युद्ध करे या न करे, इन योद्धाओं का अंत निश्चित है। परंतु यदि तू धर्म के लिए शस्त्र उठाएगा तो तू मेरा साधन बनेगा और इतिहास तुझे याद करेगा। इन दिव्य वचनों ने अर्जुन के हृदय से मोह और शोक को दूर कर दिया। उनके भीतर फिर से साहस जाग उठा। वे उठ खड़े हुए, गांडीव को दृढ़ता से थामा और विनम्र होकर बोले, हे केशव, अब मेरा मोह दूर हो गया है। मैंने सत्य को जान लिया है। मैं आपके आदेशानुसार अपना कर्तव्य करूंगा। युद्ध करूंगा क्योंकि यही मेरा धर्म है। और फिर वही अर्जुन जो कुछ समय पहले भ्रमित और निराश थे, अब श्रीकृष्ण के उपदेश से प्रेरित होकर धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित योद्धा बन गए। प्रेरणा। गीता का यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। जीवन के रणभूमि में जब चुनौतियां सामने आती हैं, जब मन में भय और निराशा जन्म लेती है, तब श्रीकृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। कर्म करो परंतु फल की चिंता मत। अपने कर्तव्य को धर्म समझकर निभाओ। सफलता और असफलता में संभाव रखो। जब भी भ्रम हो, ईश्वर पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। इसी में जीवन का सार और सच्ची प्रेरणा है। आइए हम सब अपने जीवन में गीता के उपदेशों को अपनाएं और हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर जीवन को सार्थक बनाएं। जय श्री कृष्ण।